हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हो और सेफ हो। कल की वीडियो में हमने ग्रुप्स एंड रिंग्स के चैप्टर नंबर 1 की जो भी पेंडिंग थ्योरम्स थी साइक्लिक ग्रुप की वो की थी और साथ साथ एलर्ट फंक्शन भी किया था। आई थिंक वो वीडियो आपने अब तक देख ली है और जिसने भी नहीं देखी है तो वो वीडियो देखने के बाद ही आपको एक्सरसाइज 1.4 समझ में आएगी। अराउंड 50 मिनट की वो वीडियो है, तो जब भी आपको टाइम लगे उसको आराम से देख लेना। एक बार में नहीं तो हाफ हाफ करके देख लेना, उसके बाद ही आपको ये आज वाली वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। और उससे भी पहले कोई भी वीडियो नहीं देख रखी है तो अलग से कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके भी किसी भी वीडियो को देख सकते हो जो अब तक अपलोड है। देखो 1.4 पे आते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बताने वाले नहीं है तो छोटी सी बनेगी ये वीडियो। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पे स्टार्ट करवा दूँगी। इसके बाद देखिए, फर्स्ट है प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। ये एक्चुअली में आपकी लैग्रांज थ्योरम है जो अभी हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको कहा भी था क्वेश्चन करते टाइम कि ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो भी ऑर्डर होता है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का वो डिवाइड करता है किसको, सब ग्रुप की ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। ये थ्योरम है लैग्रांज थ्योरम जिसका प्रूफ हम चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। इसमें करने की नीड नहीं है, ये क्वेश्चन आपका वहीं से हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। तो जैसे मैंने आपको एलर्ट फंक्शन निकालना सिखाया था बिल्कुल एज इट इज़ ही आपने ये करना है। और कल हमने एग्जांपल भी वही लिया था एलर्ट फंक्शन में भी 5 ऑफ 10 का। यहाँ पे कोई भी साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 10, इस मीन्स 5 10। और निकालते कैसे हैं एलर्ट फंक्शन में, एन या एन से छोटी वैल्यूज तक लिखना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हर एक नंबर का 10 के साथ जीसीडी देखना है जिसका भी 1 हो। जो भी नंबर को प्राइम होंगे उतने ही आपके जनरेटर होंगे। जैसे कि 1 और 10 है तो ये तो नहीं होगा, 2 और 10 है 3 और 10 है 3 होगा, 4 और 10 है ये भी नहीं होगा, 5 और 10 है 5 होगा, 6 और 10 में तो और कॉमन आ जाएंगे वो नहीं होगा, 7 और 10 होगा, 8 और 10 भी नहीं होगा, 9 और 10 का जीसीडी 1 होगा। तो इसके 4 जनरेटर आपके बन जाएंगे। कौन से 1 3 7 और 9, ठीक है, क्लियर है। तो इसे कितने जनरेटर हैं आपके? 4 जनरेटर। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी जनरेटर कैन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 है। ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज करना है, 10 की जगह 12 है, आप करोगे खुद से। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कैन बी यूज्ड एज जनरेटर ऑफ द ग्रुप। देखो ये कह रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स, एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका कि ऑर्डर 6 है, उसके आप कितने एलिमेंट यूज़ कर सकते हो उसके जनरेटर के लिए। तो देखो 6 है यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो कितने एलिमेंट्स का वो बनेगा आपके साथ? वन, देखो 6 है ना, इन्होंने कहा है कि ऑर्डर 6 है यानी कि आपने 5 ऑफ 6 निकालना है। तो 5 ऑफ 6 के लिए एक नंबर कहाँ तक लिखोगे आप? 1 2 3 4 5 6। और सबका जीसीडी किसके साथ देखना है? 6 के साथ। 1 और 6 का जीसीडी 1। एक तो ये हो जाएगा आपका, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, एक 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा। तो बस दो ही ऐसे नंबर होंगे, दो ही ऐसे एलिमेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप विच इज़ नॉट साइक्लिक। हमने 2 थ्योरम्स की थी अगर आपको याद हो तो, कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है और साइक्लिक ग्रुप एबिलियन ग्रुप होते हैं। ये रिजल्ट हमेशा याद रखना। देखो ये हम प्रूव कर चुके हैं कि प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है और हर एक साइक्लिक ग्रुप एबिलियन ग्रुप होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप एबिलियन ग्रुप होता है। लेकिन ये वाइस वर्सा कंडीशन नहीं है। प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक ग्रुप तो होता है लेकिन हर साइक्लिक ग्रुप प्राइम ऑर्डर का हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये कंडीशन नहीं होती यहाँ पे। साइक्लिक ग्रुप तो एबिलियन ग्रुप होता है लेकिन एबिलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, प्राइम ऑर्डर का है तो साइक्लिक होगा, साइक्लिक है तो एबिलियन होगा। और यहाँ से आप एक रिजल्ट निकाल सकते हो कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप एबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। अब इस 6th क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने आपसे एक एग्जाम्पल मांग रखा है फाइनाइट एबिलियन ग्रुप का जो कि साइक्लिक ना हो। तो आपको ध्यान होगा हमने केल्विन्स 4 ग्रुप पढ़ा था, वो एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है लेकिन वो एक साइक्लिक ग्रुप नहीं होता। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। वो केल्विन्स 4 ग्रुप की स्टेटमेंट ये हुआ करती थी, 4 मैट्रिसेस ऐसी होती है उसमें, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो 7th क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी द 2 एलिमेंट्स
लेट ए एंड बी बी द टू एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जी। कोई ग्रुप है जी जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, उसके दो एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी आर को प्राइम, अगर ए और बी दोनों का ही ऑर्डर कैसा है, को प्राइम, एंड ए बी इक्वल टू बी, यानी कि कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पे, तो प्रूव करो कि ए बी का ऑर्डर किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। ये क्वेश्चन भी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है जिसको मैं अभी आपको सॉल्व करवाती हूँ। देखो स्टेटमेंट समझ में आई आपको, क्या कह रहे हैं, क्या क्या दिया हुआ है आपको इसमें दे रखा है, क्या दिया हुआ है, लेट ए एंड बी टू एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, यानी कि ए और बी का ऑर्डर कैसा है, फाइनाइट। तो हम मान लेते हैं कि लेट ए का ऑर्डर तो है n और बी का ऑर्डर क्या है m। साथ साथ दिया हुआ है क्या कि अगर ए और बी दोनों का ऑर्डर कैसा है, को प्राइम। को प्राइम मतलब ए और बी का ऑर्डर हमने क्या लेट किया है, n और m, इसका मतलब इनका GCD क्या है, 1। ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या करके दिखाना है, टू प्रूफ क्या करके दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए इनटू ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो करते हैं थ्योरम को स्टार्ट। देखो हमें ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है ना, ए बी की मल्टीप्लिकेशन, तो हम यही लेके चलते हैं। देखो ए बी की पावर अगर मैं एम इन एम एन करूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ए का ऑर्डर क्या है, एन, यानी कि ए की पावर एन करने पर ई आएगा, बी का ऑर्डर एम यानी कि बी की पावर एम करने पर ई आएगा। तो मैंने क्या लिया, ए बी, यानी कि ए बी की पावर एम एन। तो इसका क्या मतलब है कि ए बी आपका कितने टाइम्स है, एम एन टाइम्स है, ए बी कितने टाइम्स, एम एन टाइम्स है, ठीक है। और साथ साथ क्या दे रखा था आपको, ये भी दे रखा था कि ए बी इक्वल टू बी ए है, यानी कि कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड होता है। तो ए बी इक्वल, यानी कि ए बी को मैं बी ए से रिप्लेस कर सकती हूँ, ए बी को मैं बी ए से रिप्लेस कर सकती हूँ, ए बी को मैं बी ए से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, सारे ए तो मैं इकट्ठे लिख लेती हूँ, ए ये सारे तो मैंने इकट्ठे लिख लिए, और यहाँ से बी ये सारे मैंने इकट्ठे लिख लिए। ये भी एम एन टाइम्स हैं और ये भी एम एन टाइम्स हैं। तो देखो यहाँ से ए कितने टाइम्स हो गया, ए की पावर एम एन, क्योंकि ये एम एन टाइम्स है। बी कितने टाइम्स है, ये भी एम एन टाइम्स है, तो ए की पावर एम एन और बी की पावर एम एन। तो यहाँ से देखो ए का ऑर्डर क्या था, एन, इससे आप लिख सकते हो कि ए की पावर एन करने पर ई आएगा। बी का ऑर्डर क्या है, एम, यानी कि बी की पावर एम करने पर ई आएगा। इनको अलग अलग कर दो, ए की पावर एन की पावर तो एम कर दो और बी की पावर एम की पावर एन कर दो। अब देखो ए की पावर एन तो किसके इक्वल है, ई, और ई की पावर कुछ भी करो ई ही रहेगा। बी की पावर एम किसके इक्वल है, ई की कुछ पावर करो ई रहेगा, ई इंटू ई कितना रहेगा, ई, यानी कि ए बी की पावर आपने एम एन करी तो वो क्या आ गई, ई आ गई। देखो यहाँ से हम रिजल्ट यूज़ करते हैं, हमने ए बी की कुछ पावर करी और मुझे क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया, लेकिन मेरे को ए बी का ऑर्डर नहीं पता। हम वो रिजल्ट यूज़ करते हैं ना कि अगर ए बी का ऑर्डर पी है और ए बी की पावर एम एन करने पर ई आ रहा है तो पी डिवाइड करेगा एम एन को। बट अगर हमें ऑर्डर नहीं पता तो वहाँ पे हम सिंपली ऑर्डर ऑफ ए बी भी लिख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे इसका ऑर्डर तो पता नहीं, तो मैं उस रिजल्ट का यूज़ करके क्या लिख सकती हूँ कि जो भी ए बी का ऑर्डर होगा वो डिवाइड करेगा किसको, एम एन को। अब हमें ये तो नहीं पता कि इसका ऑर्डर क्या है, तो लेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो ए बी है उसका ऑर्डर कितना है, आर, तो इसका मतलब कि आर डिवाइड करेगा एम एन को, है ना। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया, इतना कुछ भी नहीं किया हमने। एक ए बी की पावर एम एन ली तो ए बी हमारा एम एन टाइम्स होगा, क्योंकि ये कम्यूट कर रहे हैं ए बी की जगह आप बी ए लिख सकते हो। तो हमने ए को एक तरफ रख लिया, बी को एक तरफ रख लिया, ये भी एम एन टाइम्स और ये भी एम एन टाइम्स, इनकी पावर को हमने इस तरह से कर लिया। ए की पावर एन करने पर ई आ रहा था, बी की पावर एन करने पर ई आ रहा था, बी की पावर एम करने पर, तो ए बी की पावर एम एन करने पर ई आ गया। तो यहाँ पे हमने वो वाली रिजल्ट का यूज़ किया। अगर ए बी की कुछ पावर करने पर ई आ रहा है लेकिन हमें इसका ऑर्डर नहीं पता, तो हम लिख सकते हैं कि इसका ऑर्डर डिवाइड करेगा एम एन को। तो इसका ऑर्डर मैंने अब लेट कर लिया कि वो क्या है, आर, तो आर किसको डिवाइड करेगा, एम एन को। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो हम क्या क्या रहे हैं, हमने ए बी का ऑर्डर क्या लेट किया था, अभी आर लेट किया था, तो मेरे को ना आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने अभी ए बी का ऑर्डर आर लेट किया था,
तो मुझे यही तो सॉल्व करना है, क्या करना है ना कि भाई जो ए बी का ऑर्डर है इसको मैं ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी लिख सकूँ। सपोज अगर ए बी का ऑर्डर हमने इसको कहा है कि एम एन से डिवाइड करेगा, सपोज ये एन एम है, अगर आर की वैल्यू एन एम है तो वो किसके इक्वल आ जाए, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि ए का ऑर्डर तो एन आ जाए और बी का ऑर्डर एम आ जाए। क्योंकि देखो हमने मान रखा है कि ए का ऑर्डर तो एन है और बी का ऑर्डर एम है, तो इसका मतलब मेरे को आर की वैल्यू क्या निकालनी है, एन एम निकालनी है। मेरा इतना ही काम है कि मेरे को आर की वैल्यू को अगर मैं एन एम के इक्वल प्रूव कर दूँ तो मेरा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। अब हम वही करेंगे, देखिए कैसे, इतना क्लियर है। अब देखो हम मान लेते हैं कि लेट एच कोई भी आपका एक साइक्लिक ग्रुप है जो ए बी से जनरेटेड है, ठीक है, और एक इसका सब ग्रुप है जी का सब ग्रुप है, ठीक है। अभी ये ए बी का ऑर्डर क्या माना था, पीछे आर माना था, तो एच में यही एलिमेंट है, एच का ऑर्डर क्या होगा, आर होगा। देखो ए बी इस एच के अंदर बिलोंग कर रहा है और एच क्या है, साइक्लिक ग्रुप है जो कि ए बी से जनरेटेड है, तो एच के अंदर बिलोंग करने वाले एलिमेंट को हम ए बी की सम पावर में लिख सकते हैं। ये भी किसके अंदर जाएगा, एच के अंदर जाएगा। यहाँ से इसको अलग अलग कर दो, ए की पावर एम कर दो, बी की पावर एम कर दो, और ये बिलोंग करेगा एच में। अभी क्या मान रखा था पीछे, ए का ऑर्डर तो एन और बी का ऑर्डर एम, यही मान रखा था, तो बी की पावर एम करने पर क्या आएगा, ई आएगा, बिलोंग टू एच, यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में कि बी की पावर एम करने पर क्या आएगा, ई आएगा। ए की पावर एम इंटू ई, ए की पावर एम ही आएगा, किस में बिलोंग कर गया, एच में बिलोंग कर गया। देखो ए की पावर एम अगर एच में बिलोंग कर रहा है, ए की पावर एम अगर एच में बिलोंग कर रहा है, और एच क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्योंकि एच सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो वही थ्योरम लगाएंगे हम कि सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। तो यहाँ से मैं लिख दूँ कि ए की पावर एम का ऑर्डर जो है वो डिवाइड करेगा किसको, एच को। देखो एच तो सब ग्रुप है जी का, और ये ए की पावर एम है, ये ए की पावर एम, ये किस में बिलोंग कर रहा है, एच में, तो यहाँ ये सब ग्रुप का काम कर रहा है और ये मेन ग्रुप का काम कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या लिखा कि इसका ऑर्डर डिवाइड करेगा एच के ऑर्डर को। समझ रहे हो, ये छोटा हो गया, एच तो बड़ा है ना, इससे तो बड़ा है ना एच, तो इस वजह से हमने लिखा है कि ये डिवाइड करेगा किसको, इसको डिवाइड करेगा। लेकिन ये देखो ऑर्डर ऑफ एच तो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो इसको मैं आर से रिप्लेस कर दूँ, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम डिवाइड करेगा आर को, ठीक है। और ए की पावर एम है किसके इक्वल, एन के इक्वल है, ए की पावर एम एन के इक्वल है ना, तो यहाँ से ऑर्डर, ये देखो ए की पावर एम करने पर ई नहीं आ रहा था, तो ऑर्डर ऑफ ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन के इक्वल नहीं होएगा। देखो यहाँ पे हम ए की पावर एम का ऑर्डर निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए एक रिजल्ट होता है हमारे पास, क्या क्या गिवन, क्या हमने क्या लेट कर रखा है कि ए का ऑर्डर तो एन है और बी का ऑर्डर एम है, और क्वेश्चन में चीज़ गिवन है कि को प्राइम है, तो हमने ये लिख रखा है कि एन और एम का जीसीडी 1 है। अब एक रिजल्ट होता है, इसको ध्यान रखना, आप नोट कर लेना, जहाँ भी आप नोट करो। अगर मान लो कि ए का ऑर्डर पी है, ठीक है, और बी का ऑर्डर क्यू है, और पी और क्यू का जीसीडी कितना है, 1 है, तो अगर आपको ए की पावर क्यू का ऑर्डर निकालना पड़ जाए ना, तो वो पी के इक्वल होगा। देखो इस क्वेश्चन से रिलेट करो, इसमें क्या है, ए का ऑर्डर तो एन है और बी का ऑर्डर एम है, एन और एम का जीसीडी कितना है, 1। अब मेरे को वहाँ पे किस चीज़ की नीड पड़ी है, देखो क्या क्या चाहिए आपको, यहाँ पे ए की पावर एम का ऑर्डर चाहिए ना, तो ए की पावर एम का अगर आपको ऑर्डर निकालना पड़ गया, यानी कि ए की पावर क्यू का, तो वो किसके इक्वल होगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पी, और पी यहाँ पे कौन है, एन, तो ए की पावर एम का ऑर्डर कौन हो जाएगा, एन, और ऐसे ही ए की पावर एन का ऑर्डर कौन हो जाएगा, एन। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे किसकी नीड है, ए की पावर एम की ऑर्डर की नीड है, जो किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो, बट मतलब आप वहाँ जो मैंने आपको समझाया वो चीज़ आप यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। तो इसको मैं क्या लिख दूँगी, ये कि एन डिवाइड करेगा अब आर को, तो ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने क्या लिया था कि ए बी की पावर हमने एम निकाली, लेकिन ए बी की पावर एम एन दोनों चाहिए। अभी तो ए बी की पावर सिर्फ एम करी, सिमिलरली करके क्या करेंगे, ए बी की पावर एन करेंगे। देखो बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर चलेगा,
अब क्योंकि ए बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए बी की पावर एन भी निकाल सकते हैं हम। ए बी की पावर एन भी बिलोंग करेगी एच में, यानी कि ए की पावर एन और बी की पावर एन भी बिलोंग करेगी एच में। ए का ऑर्डर कितना था, एन था, तो ए की पावर एन करने पर क्या आएगा, ई। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लेना कि ऑर्डर ऑफ ए क्या था, एन था। ठीक है। बी की पावर एन इंटू ई इज, बी की पावर एन किस में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा। यहाँ पे वही फिर से थ्योरम लगानी है। ये अब ग्रुप का काम, ये सब ग्रुप का काम कर रहा है और ये ग्रुप का काम कर रहा है, तो इसका ऑर्डर डिवाइड करेगा किसके ऑर्डर को, एच के ऑर्डर को। एच का ऑर्डर फिर से यहाँ से देखो क्या है, आर है, और बी की पावर एन का ऑर्डर अभी समझाया कितना होगा, एम होगा। तो एम किसको डिवाइड करेगा, आर को। अब देखो एन तो डिवाइड कर रहा है आर को और एम भी डिवाइड कर रहा है आर को। देखो एन डिवाइड कर रहा है आर को और एम डिवाइड कर रहा है आर को, और एन और एम का जीसीडी कितना दे रखा है, 1। यानी कि ये दोनों कोप्राइम है, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। एन भी डिवाइड कर रहा है आर को, एम भी डिवाइड कर रहा है आर को, तो इसको मिला के लिख सकती हूँ कि एन एम भी डिवाइड करेगा आर को। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, 4th इक्वेशन आ गई। देखो एन एम डिवाइड कर रहा है आर को, और इक्वेशन नंबर 1 जो थी, यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, आर डिवाइड कर रहा था किसको, एम एन को। क्या थी, आर डिवाइड कर रहा था किसको, एम एन को। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि आर किसके इक्वल है, एन एम के इक्वल है। ये नहीं आ गया, देखो एन एम तो डिवाइड कर रहा है आर को और आर डिवाइड कर रहा है एम एन को, तो इसका मतलब आर किसके इक्वल है, एन एम के इक्वल है ना। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आर किसके इक्वल है, एन एम के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को अब क्या लिख सकते हो आप, इस वाली इक्वेशन को, जो हमने क्या माना था, लेट ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू आर, ये माना था। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं कि ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू आर माना था। आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एन, एम के इक्वल आ गई। एन किसको मान रखा था, ऑर्डर ऑफ ए, और एम किसको मान रखा था, ऑर्डर ऑफ बी। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, यही आपको प्रूव करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना। क्या था इसमें, कोई भी एक ग्रुप है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं फाइनाइट ऑर्डर के, और आपको दे रखा है कि उनका जीसीडी, यानी कि कह सकते हो कि वो कोप्राइम है, ए बी इक्वल टू बी ए है। अगर ऐसा है तो ऑर्डर ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप पढ़ के देख लेना। इसमें ऑर्डर ऑफ 4 बताना है ग्रुप है कि नहीं है, जैसे हम फर्स्ट एक्सरसाइज में करते थे ना, 4 ऑर्डर के सारे ग्रुप वो होते हैं, एबिलियन ग्रुप होते हैं, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। ये सब आप कर लोगे। ठीक है, ग्रुप दे रखा है आपको, साथ में मल्टीप्लिकेशन मॉडल दे रखा है, शो करना है कि ये साइक्लिक है, ऐसे है। ठीक है, साइक्लिक वाले आप आसानी से कर लोगे और किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक 7th क्वेश्चन ऐसा था जो करवाने का था, वो मैंने आपको करवा दिया। तो आई थिंक कि मेरी तरफ से फर्स्ट चैप्टर अब यहीं पे आपका होता है कंप्लीट। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने आपको पहले वाली एक्सरसाइज पूरी ही करवाई है, एक्सरसाइज भी करवाई है, जहाँ तक मेरे को याद है एग्जाम्पल भी करवाए हैं। फिर भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप एक बार पढ़ के देख लेना, फिर भी मुझसे पूछ लेना। अब मैं थोड़ी देर में जो वीडियो अपलोड करूँगी वो चैप्टर नंबर 2 की होगी, विच इज़ कोसेट। आज हम उसको स्टार्ट करेंगे, उसकी 2 थ्योरम्स को करेंगे बस। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मुझे बता देना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग।